तत्सत। आज ट्रायलॉजी ऑफ लाइफ में बात करेंगे 3 सफ़ेद जहर की। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बहुत पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो थोड़ी बहुत माया। तो जो है सबसे पहला सुख क्या है? स्वस्थ शरीर। शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कार्य हो कैसे होगा? जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए अति आवश्यक है कि हम अपने दिनचर्या पे और आहार पे 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्या? आहार, हम क्या भोजन ले रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या दिनचर्या है, हम कैसे जीवन जीते हैं, कितना योग व्यायाम प्राणायाम इत्यादि करते हैं। और जीवन की भी बात करें, शरीर की बात करें, तो इसमें एक है तन, दूसरा है मन। दोनों हमारा स्वस्थ रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है फिर से कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है। तो शरीर की अनेक बीमारियों के लिए 3 सफ़ेद जहर की बात करते हैं, जिससे आप बच गए तो अनेक बीमारियों से आप बच सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे सर्दी बुखार जुकाम इत्यादि होता है और फिर समय के साथ ठीक हो जाता है, थोड़ी बहुत दवा वगैरह लेते हैं। कुछ बीमारियां तो आ जाती है लेकिन जीवन के साथ ही जाती है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन 3 सफ़ेद जहरों से होती है? और 3 क्या, मैं तो कहता हूँ 5 सफ़ेद जहर है, जिसको क्रम से एक करके एक मिनट में आपको बताते हैं और कोशिश कीजिएगा इससे बचने का। सबसे पहला है नमक। अब नमक सफ़ेद है, दूसरा चीनी, तीसरा मैदा, चौथा रिफाइंड तेल जो है, ये सबसे बड़ा घातक है। अब इनसे बचना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नमक बिल्कुल छोड़ दीजिए, हाँ, कच्चा नमक, डायरेक्ट जो नमक लेते हैं वो बिल्कुल त्याग कर दीजिए, क्योंकि नमक के चलते ही शरीर की अनेक बीमारियां हैं। खास करके ब्लड प्रेशर की तो बीमारी मानकर चलिए सिर्फ और सिर्फ नमक से होती है। पहले हमारे यहाँ समुद्री नमक नहीं था, बीमारियां भी बहुत कम थी। अब देखिए, ये तो अंग्रेज़ों के द्वारा इजाद किया गया समुद्री नमक है। पहले हमारे यहाँ क्या था? सेंधा नमक, काला नमक। तो यदि आपको खाना ही है, इवन आपके अपने भोजन में, कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर समय सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें, काला नमक का इस्तेमाल करें, समुद्री नमक ना के बराबर। और डायरेक्ट कच्चा, जैसे कई बार भोजन करते हैं उसमें नमक ले लेते हैं, नमक मत लीजिए, क्योंकि नमक से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में अकड़ आ जाता है और न जाने कितनी सारी बीमारियां होती हैं। आप जो है विश्वास ही कर सकते हैं मेरे ऊपर, अन्यथा आप जो है कहीं भी रिसर्च करके देख लीजिए नमक से कितना, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है समुद्री नमक। दूसरा है चीनी। अब बोलिएगा क्या चीनी खाना छोड़ दें, क्या मीठा कुछ ना लें? बिल्कुल लीजिए, लेकिन चीनी नहीं खाना है। गुड़ खाइए, वो भी एक सीमा के अंदर, एक लिमिट के अंदर। ज़्यादा गुड़ खाएंगे तो गुणा भाग करने में ही ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि इससे जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ तो शुरुआत है और डायबिटीज़ अनेक बीमारियों का जड़ है। और ये डायबिटिक्स ऐसा बीमारी है जो एक बार आती है तो फिर जीवन के साथ ही जाती है। अनेक दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन इसका जड़ से ख़त्म करने की कोई दवाई नहीं है, कोई कितना भी कर ले, लेकिन आप सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड ज़रूरी है, ब्लड में शुगर भी ज़रूरी है, लेकिन ब्लड शुगर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पैंक्रियाज एक बार जवाब दे दिया, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति कई बार इंसुलिन पर आ जाता है, और ये सब का जड़ है चीनी। तो चीनी न के बराबर लीजिए। कहते हैं कई बार हम कि चाय, चिंता और चाहत ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो चाय भी आप लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 कप चाय पचाने के लिए शरीर को 4 किलोमीटर पैदल चलना है, तब जाके वह जो शुगर आप ले रहे हैं पचता है। तो उतना वर्कआउट अब करते हैं, और शहरों में तो वर्कआउट लगभग जीरो हो गया है। मानसिक वर्कआउट ज़्यादा हो गया है, दिमाग बहुत चलाना पड़ता है। कई बार झूठ, प्रपंच, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, ठीक ना, ज़बरदस्ती का किसी को खुश करना, ज़बरदस्ती किसी को डांटना इत्यादि तो शहरों में नौकरी पेशा में ज़्यादा देखने मिलता है। तो ये आपका मानसिक
संतुलन खराब करता है और ये चाय जो है जहर का काम करता है। मैं आपको बता दूं कि चाय में और शराब में कोई अंतर नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, श्री राम शर्मा आचार्य के पुस्तक में लिखी हुई बात है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि चाय सब जगह स्वीकार्य हो गई है। चाय खुद को नुकसान करती है और शराब दूसरों का भी नुकसान करती है खुद के साथ। समाज में स्वीकृत नहीं है शराब और चाय स्वीकृत है। कहीं जाइए लोग चाय सबसे पहला ही जो है तो अतिथि के सम्मान में दे देते हैं, लेकिन वो चाय कितना नुकसान करता है, खास करके जब आप भूखे पेट होते हैं ये और ज़्यादा नुकसान करता है। ये शुगर कभी भी पेट में आंत में नहीं पचता है, वो डायरेक्ट जो है ब्लड में जाता है और इसीलिए पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है वो जा करके उस ब्लड को डिजॉल्व करता है। कई बार जब शुगर ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन उसको डिजॉल्व नहीं कर पाता है या पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर बनता है और इंसुलिन निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है और ब्लड शुगर का रूप ले लेता है और जीवन तबाह हो करके। इसलिए मार्केट में उपलब्ध सैकरीन वाली मिठाई तो बिल्कुल देखना भी मना है, खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये बीमारियों का जड़ है। तीसरा और सबसे बड़ा घातक है मैदा। ये भी सफ़ेद जहर है। कोशिश कीजिए मल्टीग्रेन आटा खाने की। मार्केट में उपलब्ध कचौड़ी, समोसा इत्यादि मैदा वाली कोई भी चीज़ पेट में बड़े आसानी से नहीं पचता है, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है, भारतीय जो व्यवस्था है वह गर्म व्यवस्था है। यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा हॉट क्लाइमेट है। मैदा जैसा चीज़ जो है पचने में 15 दिन 20 दिन लग जाता है, आंत के नीचे चिपक जाता है और अनेक बीमारियों का, खास करके कब्ज जैसे बीमारी का, कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी का। और जब कहते हैं ना कि कब्ज आ जाता है तो नब्ज वहीं पे अटका होता है, दिमाग वहीं अटक जाता है। कहाँ पे? कब्ज पे, क्योंकि पेट साफ़ नहीं हुआ। पेट साफ़ नहीं हुआ तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। पेट साफ़ करने का सबसे सुंदर दवा है आंवला। इसलिए मैदा न के बराबर खाना है तो मल्टीग्रेन आटा सबसे, नहीं है तो चोकर वाला आटा। कोई भी चीज़ आप खाएं, मैदा बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और चौथा, 4 पे ही विचार करते हैं, चौथा सबसे खतरनाक जो चीज़ है वह है रिफाइंड तेल। शुद्ध सरसों का तेल से अच्छा कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं पे मूंगफली का तेल, कहीं नारियल का तेल, लेकिन जो रिफाइंड तेल है वह हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल में आप देखेंगे 90% लोगों के पास जो कोलेस्ट्रॉल जो है LDL जिसको बोलते हैं, एक तो होता है HDL, वो अच्छा वाला होता है। जो घी वगैरह आप खाते हैं वह बैड कोलेस्ट्रॉल को दबा देता है, लेकिन जो LDL होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वह मुख्यतः आप देखेंगे रिफाइंड तेल का सबसे बड़ा उपज है। इसलिए घरों में जो शुद्ध घी खाते हैं उससे जो फैट मिलता है वो HDL है, वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को ज़रूरी है, शुगर भी ज़रूरी है, आयोडीन भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा के अंदर। और जो हमारे भारतीय संस्कृति में उपलब्ध है उसको आप लीजिए। चीनी हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्या है? गुड़ है। गुड़ आप खाएंगे कोई जो है विकार शरीर में नहीं आएगा। चीनी खाएंगे विकार आ जाएगा। सेंधा नमक खाएंगे बहुत कम नुकसान है, ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा, लेकिन उसका नुकसान न के बराबर है। लेकिन समुद्री नमक खाएंगे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप शुद्ध सरसों का तेल खाएंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रिफाइंड तेल बीमारी का घर है। शुद्ध आटा खाएंगे चोकर वाला, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आप यही मैदा खाएंगे, बीमारी ही बीमारी है। इसलिए मैदा खा करके ज़िंदगी का कायदा मत भूलिए, ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना मत भूलिए, क्योंकि ये शरीर ब्रह्मा का, पार ब्रह्म परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रखने के लिए ऐसे ही कहीं एकांत जो है निर्जन जगह पर बैठ करके थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। सभी प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम सबसे उत्तम प्राणायाम है। ये नस नाड़ियों को शुद्ध रखता है, बहुत सारे बीमारियों से आपको दूर रखता है। तो आप थोड़ा सा व्यायाम कर लें, थोड़ा सा डिप्स मार लें, थोड़ा उठक बैठक कर लें और आप स्वस्थ रहेंगे। एकांत में बैठेंगे, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेंगे तो मन और मजबूत हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में
एक आपको ऊर्जा मिलती है। यदि आप कोई काम करते हैं और पीछे से कहे कि तू कर, मैं हूँ ना, तो आपको क्या होता है, एक भरोसा हो जाता है। उसी तरह भजन भी है, और ये भजन तो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसलिए शरीर को एक साधन समझते हैं, तो इस साधन को पुष्ट रखिए। हष्ट पुष्ट रखेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी हष्ट पुष्ट रहेगा, और आप संसार में गृहस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में, प्रवृत्ति मार्ग में या निवृत्ति मार्ग में, आप अपने व्यवहार में या व्यापार में या नौकरी में कहीं भी रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो बहुत काम आएगा। इस संकल्प के साथ कि रोज़ आप सुबह नियमित कुछ व्यायाम करें, योग करें, थोड़ा टहलें, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखें और आहार पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।